जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। और आज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का तीसरा पाठ होने वाला है। तो इस पाठ का नाम जान लीजिएगा। पाठ का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व। अमेरिका वर्चस्व कैसे? अगर किसी ने पहला और दूसरा पाठ पढ़ा है तो उसको पता होगा कि 1991 में क्या हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और शीत युद्ध भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है और विश्व में एकमात्र महाशक्तिशाली राष्ट्र रह जाता है, वो है अमेरिका। तो उसी से ये चैप्टर पूरा अमेरिका पर, अमेरिका एकमात्र शक्ति थी 1991 के बाद में। ठीक है, इस पर ये पूरा चैप्टर है। कोई नया आ रहे हैं तो नए कोई आया है तो उन्हें कहूंगा पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि मैं कुछ इसमें जोड़ूंगा। अगर कोई वीडियो स्किप कर रहा है या फिर कुछ ऐड करेंगे, जिससे कि आपको, मैं यहाँ से आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप अगर पूरा वीडियो नहीं वॉच कर रहे और आपका रिजल्ट आएगा तब आप कमेंट मत करना कि हमारा इतना रिजल्ट रहा। अगर आप ईमानदारी से पूरी क्लास वॉच करोगे तो आपको रिजल्ट है 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। अदरवाइज आप मेरे से कहीं कुछ देखो और कहीं दूसरे से देखो, इससे अच्छा है किसी एक से जुड़ो। ठीक है, कमेंट मत करना। अगर आप ईमानदारी से अपना पूरा दे रहे हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और अगर तीसरा चैप्टर भी आप पूरा देखते हैं और पूरा वीडियो देखें और नोट्स बनाएं। ठीक है, मैं जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसको लगा दूंगा, जहां से आपको क्या करना है, नोट्स आपने 2 महीने चैप्टर करवाए उसका आपको शेयर करना है टेलीग्राम पर। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है एक प्रकार से, क्योंकि आप अगर आप लिखोगे नहीं तो बाद में आपको क्या, बोर्ड में आप मेरे पर मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि आपने मतलब करवाया नहीं, ये ऐसे बहाने नहीं बनाने। अगर खुद ईमानदार है तो जरूर वीडियो पूरा देखें, नोट्स बनाएं, किताब को पढ़ें, ये आपको मेरा सजेशन है। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करेंगे। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड हो या फिर एनसीईआरटी, जिस भी बोर्ड, जिस भी राज्य में, उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला है जैसे कि 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और या फिर इसे कहे शीत युद्ध एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। तो अमेरिका है वो एक महाशक्तिशाली राष्ट्र रह जाता है और दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। दो ध्रुवीयता कैसे? जैसे कि आपने देखा, अगर पहला और दूसरा चैप्टर किसी ने देखा है तो उसको पता होगा कि विश्व में के दो ध्रुवीयता मतलब दो महाशक्तिशाली राष्ट्र थे, उसमें एक का क्या होता है, विघटन हो जाता है, किसका, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का। अब विश्व में एकमात्र महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसएसआर रह जाता है। ठीक है, और आगे है विश्व में राजनीतिक स्वरूप। पॉइंट है कि विश्व में राजनीतिक स्वरूप यानी एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय मतलब विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका रह गया। ठीक है, विश्व में एकमात्र यूएसए यानी अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र रह गया। ठीक है, और एक शब्द आगे आपको मिलेगा अमेरिका वर्चस्व। क्या? अमेरिका वर्चस्व का मतलब है शक्ति। शक्ति, अमेरिका वर्चस्व का मतलब है शक्ति। ठीक है, अमेरिका वर्चस्व की स्थापना हो जाती है, यानी शक्ति की एक अमेरिका वर्चस्व या शक्ति की स्थापना हो जाती है। और अमेरिका वर्चस्व का अर्थ क्या? अर्थ का मतलब, अर्थ क्या है इसका? तो ये अर्थ है कि सभी क्षेत्र कौन से? जो सैन्य क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, और क्षेत्रों में क्या, विश्व स्तर पर क्या होता है, विश्व स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र वो क्या है, अमेरिका वो रह जाता है। अमेरिका वर्चस्व का मतलब। ठीक है, आगे है कि अमेरिका वर्चस्व की वैश्विक घटनाएं, यानी अमेरिका वर्चस्व को लेकर विश्व स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो उसमें ये 4 घटनाएं जो हुई। ठीक है, पहली है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, तीसरा है जो घटना हुई वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और आगे है चौथा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, ये कब कब होता है? देखो, ये जो ऑपरेशन स्टॉर्म जो
ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में ये हो जाता है 1991 में, ठीक है। और दूसरा जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है ये 1998 में होता है, ठीक है, ये घटना। और ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग फ्रीडम ये 2001 में हो जाती है। ऑपरेशन इराक फ्रीडम 2003 में, ठीक है। ये घटनाएं कब कब होती है मैंने बता दी, ठीक है। और घटनाएं कौन कौन सी, 4 घटनाएं हुई, कब हुई ये बता दिया, ठीक है। आगे देखें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में देखें तो आप सभी को पता यूएसएसआर के क्या राष्ट्रपति कौन था उस समय, घटना हुई उसमें जॉर्ज बुश, ठीक है, जॉर्ज बुश सीनियर, ठीक है, जॉर्ज बुश सीनियर उस समय थे, ठीक है। और ये प्रथम खाड़ी युद्ध जो 1991 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में ये प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा गया। और अगस्त 1900 आगे देखें क्या होता है, अगस्त 1990 में इराक ने क्या किया, कुवैत पर क्या किया, आक्रमण किया। और यूएनओ द्वारा लिखो आप, यूएनओ द्वारा सैन्य अभियान की अनुमति दी गई। जो देख प्रथम खाड़ी ये लिखो, ये 1990 में क्या हुआ, इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तो यूएनओ में क्या दिया, सेना को एक प्रकार से अनुमति दे दी। वो भी सैन्य अभियान में देखें तो इसमें उस समय कौन था, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश था, ठीक है। उन्होंने अनुमति दे दी एक प्रकार से सैन्य इसको इराक को कुवैत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। आगे देखें दूसरा पॉइंट है नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत कुल 34 देश 6,60,000 सैनिक अभियान चलाए गए। जो नई विश्व व्यवस्था आई और इसका नेतृत्व यहाँ पर इसका लीडर था वो था आपके नॉर्मन श्वार्ज़कोव था, जिन्होंने क्या किया, इराक को इसके नेतृत्व में क्या हुआ, इराक को परास्त किया गया। और इससे क्या हुआ, कुवैत पर पहले आक्रमण किया था, कुवैत हो गया मुक्त यानी स्वतंत्र। आगे एक टॉपिक है आपको मिलेगा नाम किसी का, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन क्या कह रहा है कि 100 जंगों की एक जंग यानी 100 लड़ाइयों की एक लड़ाई, यानी इसे कंप्यूटर की संज्ञा दी, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। 100 जंगों की एक जंग, इसे क्या कहा गया, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा कैसे, जैसे कि इसमें जो ये कंप्यूटर युद्ध है इसमें वीडियो और गेम वार थे और लाइव दिखाए गए। एक प्रकार से जो वीडियो और गेम वार जो भी थे उसको लाइव दिखाया गया, उसे क्या कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट है, मतलब पहला भाग है तीसरे चैप्टर का। अगर पूरा किसी ने देखा है तो उसको तो समझ में आया होगा, अदरवाइज कोई अपनी होशियारी चला रहा है यानी आगे पीछे कर रहा है तो उसको तो फायदा होने वाला नहीं है, वो तो अपने समय खराब कर रहा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अगर कोई समय दे रहा है ना, इतना मेहनत करते हैं और आपको लिए कम से कम इस पे 2 से 3 घंटा इसमें समय लगता है और ये नोट्स बनाने में भी और समय लगता है। आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप, मैं कह रहा हूं इस पे विश्वास रखो, किताब पे और मेरे पे विश्वास रखो, आपका रिजल्ट बेहतरीन रहेगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं होगी। अगर आप मेहनत करोगे, आपको जो लिखवाया जा रहा है एक प्रकार से आपको उसको तैयार कर लेना है, मतलब उसको याद करना है। जल्दी आपका मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसके 3 हो गए, 7 चैप्टर हो जाए, 7-8 से तक। उसके बाद में इनके पीछे पीछे अपन एक टेस्ट लेंगे, पहले एक नंबर के, उसके बाद में बड़े प्रश्न होंगे, ठीक है। आपको किसी ने समय दिया है, मैं कहूंगा उसने कुछ न कुछ सीखा है, मैंने कुछ नई बातें जोड़ी है। पूरा वीडियो देखना, स्क्रीनशॉट आप किसी ने बच्चे ने कहा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो आपको एक स्क्रीनशॉट के मैं बता देता हूं। मैं अब बीच में कुछ बोला है उसका आप डाटा कहाँ लिखोगे, ठीक है, उसका आप कहाँ लिखोगे, आप वीडियो एडजस्ट करके रोक के लिख सकते हैं ना। समय तो देना पड़ेगा, मैं आपके लिए इतना समय दे रहा हूं, आपको समय देना है, ये तो सच्चाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लो, मैं तो कोई मना नहीं कर रहा हूं। बीच में आपने किसी ने, मैंने कुछ बीच की बातें बताई वो भी आपको लिखनी है, मैं कह रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको उसका विशेष ध्यान रखा। मैं बीच में कुछ जोड़ता भी हूं, उसको भी आपको ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट अंत में लोगे, उसमें फायदा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें कुछ डाटा मतलब जोड़ा है, वो हम कहाँ लिखोगे, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। आप खुद समझदार हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और स्कूली शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं। और इतना ही कहूंगा, कुछ ज्ञान देने की बात है नहीं, आप जुड़े रहिए। अब तक पॉलिटिकल और हिस्ट्री की क्लासें रेगुलर आ रही है, आपने देखा होगा मैं रेगुलर हूं अभी,
और आप अपना सहयोग दिखाएं। आप सहयोग नहीं दे रहे हैं, आप सहयोग अपने दोस्तों से शेयर करने से आपका क्या पैसे तो मैं ले रहा हूँ। आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात से सहमत या नहीं सहमत, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में जो भी आप शेयर करें जिससे उनको फायदा हो। मेरा एक मोटिव ये है कि आप जरूरतमंद को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उसको एक सपना दिखाए कि 90 प्लस यानी 90 से अधिक अंक लाने हैं। ठीक है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करूंगा। नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।